साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं आज तक पर विशेष। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस आफ्ताब को लेकर घूम रही है। वो कभी जंगल की आग छानती है तो कभी आफ्ताब के घर की पड़ताल करती है, मगर अब तक पुलिस को ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। आफ्ताब फिलहाल पुलिस से गिरफ्त में जरूर है, मगर आफ्ताब खामोश है। अब पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने वाली हो और इस टेस्ट से यह संभव है कि पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल जाए। बेशक आफ्ताब खामोश है, मगर उसका किया गया अपराध लगातार विचलित कर रहा है। कोई कैसे किसी के 35 टुकड़े कर सकता है और कैसे अपने अपराध को छिपाने के लिए साजिशों पर साजिशें कर सकता है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और पुलिस ने 35 में से 17 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। अब तैयारी है आफ्ताब के नार्को टेस्ट की। सवाल तैयार हैं। एफएसएल की टीम पुलिस के सामने रहेगी और आफ्ताब अपने गुनाह का सारा किस्सा सुनाएगा। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफ्ताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। बताते चले कि जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये है: श्रद्धा के टुकड़ों को आफ्ताब ने कहां ठिकाने लगाया, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, श्रद्धा के कपड़े कहां फेंके, श्रद्धा को काटने वाले हथियार कहां फेंके। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफ्ताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उसी खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफ्ताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं हैं। आफ्ताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और लोग भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफ्ताब के अत्याचार का अंत नहीं। जितने भी चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके
घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं। लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकते हैं। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग कोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ, मगर आफ्ताब ने जिस तरह से कत्ल किया और उस कत्ल को छिपाने की साजिशें जिस तरह से रची, उसके बाद अब पुलिस मुंबई और दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सबूत खंगाल रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल हुआ तो जांच का दायरा 5 राज्यों तक जा पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, मुंबई में ही दोस्ती परवान चढ़ी थी, लेकिन कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सिर्फ ये एंट्री पॉइंट पे ही नहीं, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और सिर्फ महरौली की इसी जंगल में नहीं बल्कि गुड़गांव भी दिल्ली पुलिस की पहुंची थी। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र भी दिल्ली पुलिस की टीम गई हुई है इस केस में सबूतों की तलाश में। जो साजिश मुंबई से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया, दोस्ती का ढोंग किया, फिर अपने खूनी इरादों के साथ दिल्ली पहुंचा था और महरौली इलाके में उसने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अब पुलिस प्रण प्राण से लगी है कि श्रद्धा के कत्ल के सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएं। इसीलिए पुलिस ने छतरपुर में उस घर में दोबारा रिक्रिएशन किया जहां आफ्ताब रहता था। देखिए, इसके पहले भी पुलिस ये सीन रिक्रिएट कर चुकी है और एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। गली के बाहर आप देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पर रोक दिया है। पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी है उसके मुताबिक CFSL की टीम भी साथ में थी। आफ्ताब का घर हो या फिर महरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफ्ताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले हैं और जंगल में मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की है। एक बड़ी पड़ताल महाराष्ट्र में चल रही है। वहां वसई इलाके में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। उन्हें भी यकीन नहीं था कि साइको किलर आफ्ताब ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला है। श्रद्धा मर्डर केस का हिमाचल से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा पुलिस आफ्ताब को वहां ले जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस वहां क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। मई में श्रद्धा का मर्डर हुआ था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को कुल्लू में था। वहां दोनों मणिकरण के तोश गांव में रुके थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव के उस गेस्ट हाउस पहुंची जहां दोनों रुके हुए थे। ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने। तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को, तो उसके बाद उनका ज़्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी ID वगैरह है हमारे पास।